हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेकेंडरी मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2023 का एक क्लास 10th का है। जो भी विद्यार्थी क्लास 10th में है जिसका एग्जाम हिंदी का होने वाला है, तो ओरिजिनल पेपर है जो सितंबर का जो परीक्षा चल रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सितंबर मासिक परीक्षा 2023 में जिनका भी परीक्षा होने वाला है होगा सोमवार से 25 तारीख से, तो उन सभी विद्यार्थी के लिए यही 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, वायरल प्रश्न पत्र है, जो सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र हर एक स्कूल में यही प्रश्न पत्र रहेगा। जितने भी बिहार के स्कूल होती है वो सभी स्कूल में इसी तरह का प्रश्न पत्र रहेगा। 9th का ऑलरेडी बना दिया गया है, 10th का बना रहा है, 11th 12th सबका बना दिया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थी जितने भी स्टूडेंट हैं, तो आप सभी विद्यार्थी को मैं बता दूं कि 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन तरफ में चलेंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन इसी वीडियो में बता दिया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक दिन आपको इस तरह से आपको बता दी जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रश्न 1 से 30 तक रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा 1 से 30 तक, जिसमें से प्रत्येक के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्पों को ओमार शीट पर नीला या काला पेन बॉल पेन से आपको क्या करना है, बॉल पॉइंट कलम से चिन्हित करना है। किन्हीं 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है और 25 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, और जो यहाँ पर एग्जाम का टाइम रहेगा 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटा का एग्जाम आपको लिया जाएगा। और विषय कोड रहेगा 101। आप लोग ओमार शीट पर अच्छा से अपना विषय कोड, रोल नंबर, ये सब चीज़ भर देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ में जल्दी से शुरुआत करते हैं। और जल्दी से आप लोग कलम कापी उठाकर अपना आंसर जो है वो लिख लीजिए और जाके एग्जाम में पूरा छाप दीजिए। क्योंकि देखिए एग्जाम जो है इसमें फेल किसी भी विद्यार्थी को नहीं होना है, नहीं तो बाद में वार्षिक परीक्षा में आपको दिक्कत की सामना करना पड़ सकती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया कि ड का उच्चारण स्थान है। डायरेक्ट मैं आप लोग को आंसर बताते चलता हूँ, आप लोग लिखते चलिए। तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुर्दा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 2 नंबर क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में कौन एक अंतःस्थ व्यंजक है। तो 2 का राइट आंसर क्या होगा, तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कट गया है। ठीक है, र हो जाएगा। ठीक है, र दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक उसमें व्यंजक है। तो उसमें व्यंजक पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया, 4 नंबर क्वेश्चन दिया कि अधिस शब्द का संधि विच्छेद करना है। अधिस का 4 का राइट आंसर क्या होगा, तो 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधि प्लस इस। कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम आपको छाप देना है। चलिए 5 नंबर प्रश्न दिया गया है, सिंधु धामी शब्द का संधि विच्छेद करना है। चलिए तो इसका 5 का राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंधु प्लस उर्मी। ठीक है, उर्मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 6 नंबर क्वेश्चन की दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद करना है। तो चलिए यहाँ पर 6 का क्या होगा, तो 6 का बिल्कुल सही जवाब होगा दिक प्लस अंबर। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिक प्लस अंबर 6 का। चलिए यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सिर चढ़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गुस्ताख बनाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ है। तो हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ए कट गया है। ठीक है, चलिए आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिए सितंबर जो परीक्षा हो रहा है 10th क्लास का, हूबहू यही प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में रहेगा। तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने भी आपके लोगों के पास ग्रुप है तो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंख शब्द का परिवाची क्या होगा। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि अभिमान शब्द का परिवाची कौन है। तो अभिमान शब्द का परिवाची, इसका सही जवाब हो जाएगा असीमता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इंद्र, यहाँ पर देखिए इंद्र शब्द का प्रवाची कौन है। तो इंद्र का प्रवाची पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को बताना है। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा, तो 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुरेश। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंद्र शब्द का प्रवाची सुरेश हो जाएगा, 11 का बी हो जाएगा। चलो 13 नंबर प्रश्न दिया गया, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि मृग छौना शब्द में कौन सा समास है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर 13 नंबर की तिमाही शब्द का कौन सा समास है। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा, तो 13 का याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीर्घु। देखिए जो क्वेश्चन हमने सेटअप किया है ना, तो यहाँ पर जो इसको PDF को बनाकर यहाँ पे इसका जो है वो बनाया गया है। ठीक है, ये हूबहू यही प्रश्न पत्र रहेगा, कल एग्जाम में जाइएगा तो आपको पता चलेगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर्महीन शब्द में कौन सा समास है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कपड़ा शब्द का बहुवचन है। तो 15 का क्या होगा, तो 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कपड़े। ठीक है, कपड़ा का कपड़े हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 16 नंबर क्वेश्चन कि बृहद शब्द का विलोम कौन है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताकतवर। ठीक है, वृद्ध शब्द का विलोम पूछे जा रहा है, तो ताकतवर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर देखिए दिया गया है कि जल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा कि बड़वानल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 18 नंबर की पपाती बेहोश क्यों हो गई थी। तो तेज बुखार के कारण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में चलेंगे, यहाँ पर देखिए दिया गया निम्नलिखित में कौन एक रचना सरहपाद की है।
कौन सी रचना जो है सरहबाद की है, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, तो दोहा कोश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है कि नजमा मंगमा की कौन थी, तो नजमा थी वो मंगमा की बहू थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 का। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए लौट कर आऊँगा फिर कविता के अनुवादक कौन है, तो इसका 22 का राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 23 नंबर क्वेश्चन कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बीजाक्षर काव्य संकलन है, तो 24 का राइट आंसर याद रखना अनामिका की हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो अनामिका की, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक बीच की हत्या शीर्षक कविता की है किसकी है, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कुंवर नारायण की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन देखिए ढहते विश्वास के कहानीकार कौन है, तो ढहते विश्वास के 26 का राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा सात कोड़ी होता, क्या होगा, तो सात कोड़ी होता हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है कि रोन नदी कहाँ है, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी फ्रांस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 28 नंबर क्वेश्चन की परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है, तो परंपरा का मूल्यांकन 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामविलास की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि देवताओं के राजा का वज्र किसकी हड्डियों से बना था, तो वो ददाची की हड्डी से बना हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ की कौन सी विद्या है, तो इसका 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ललित निबंध हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अब सब्जेक्टिव को प्रश्न में आप लोग को बता देता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गया है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषयों पर दी गई संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में लिखे, ये 5 नंबर में आपको मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीज़ के बारे में लिखना है। देखिए दिया गया है कि मेरे गांव पर लिख दीजिए, गांव का परिचय देना है, गांव के लोग और गांव की सुंदरता और गांव की पाठशाला। ठीक है, इतना लिखना है मेरे गांव में। ठीक है, ये लिख लो। या फिर यहाँ पर देखो दिया गया यहाँ पर कि शिक्षक दिवस की भूमिका लिखना है, आयोजन लिखना है, महत्व लिखना है, या फिर अपहंसार लिखना है। ठीक है, उसके बाद में ग में देखो मेरा परिवार जो है वो परिचय देना है, परिवार के स्नेह का महत्व देना है, और संयुक्त परिवार के लाभ हानि देना है, या फिर छोटा परिवार के लाभ हानि देना है, या फिर निष्कर्ष देना है। ठीक है, मेरे परिवार में महंगाई के बारे में दिया गया, घ में दिया गया भूमिका कारण या फिर रुकने के उपाय या फिर निष्कर्ष। देखो यहाँ पर घ तक दिया है, किसी एक ऊपर लिख दो, शिक्षक पर लिख दो, मेरे परिवार पर या फिर महंगाई पर, कुछ पर लिख देना है, आप लोगों को 5 नंबर मिल जाएगा। चलिए 2 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर दे देना है, और उत्तर दे देना है यहाँ पर 5 प्रश्नों का। प्रश्न दिया गया कि कवि कहाँ अपने आंसू को पहुँचाना चाहता है और क्यों। 2 नंबर दिया गया कि कवि रसखानी ने कृष्ण को चोर क्यों कहा। ठीक है, उसके बाद में देखो सीता को किस दिन लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है, लापसी खाते समय, और उसे कैसा महसूस हो रहा था। चलिए ये है। 4 नंबर में दिया गया हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है। उसके बाद में 5 नंबर में कवि की दृष्टि से आज देवता कौन है और वे कहाँ है। मतलब 5 को आपको इसमें से बनाना है, 10 को क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में देखो 3 नंबर में दिया गया है कि पुनः नामांकन के लिए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखे। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए, जो विद्यार्थी लाइक नहीं किए तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए वीडियो को। हूबहू यही प्रश्न पत्र रहेगा बाबू। देखिए अथवा में दिया गया है कि जल प्रदूषण के विषय पर 2 छात्रों के बीच संवाद लिख देना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर प्रसंग व्याख्या करना है, यहाँ पर हिंदी से कुछ प्रश्न दिया गया है, उसको आपको व्याख्या कर देना है। यहाँ पर क्वेश्चन इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। अथवा में दिया गया, यहाँ पर दिया गया कि रसखानी कबो इन आँखियों सब ब्रज के बनबाग तड़ाक निहारो। ठीक है, ये दिया गया है, आप लोग अपना से लिख लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव का इसका आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, इतना ही बस आपको क्वेश्चन पेपर में इतना ही चीज़ रहेगा, देख लीजिए पूरा ध्यान से, इतना ही क्वेश्चन में आपको इतना ही रहेगा। ठीक है, सितंबर 2023 का हूबहू यही प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा। इसके लिए एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पर नया है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। अगर इसका PDF लेना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का PDF लेना है, तो आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा, वहाँ से जुड़ जाना है। टेलीग्राम पर गुरुमंत्र स्टडी पॉइंट लिखिएगा तो वहाँ पर जुड़ जाइएगा, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन कर लीजिए 62 070 32 720। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और बाद में जाकर मैसेज कर दीजिएगा, और मैं ग्रुप में जुड़ दूँगा। सबसे अच्छा तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ही ज्वाइन कीजिएगा, तो वहाँ पर जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो मैसेज कीजिएगा तो उसी में रह जाएगा। ठीक है, हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि एग्जाम के टाइम बहुत सारे विद्यार्थी मैसेज करते हैं। ठीक है, चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।